हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि चैप्टर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है उसी के बारे में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि तो उसको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे और फिर आगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सॉल्यूशन का जनरल मीनिंग क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, क्या? मिक्सचर, के ना, कि हम किसी मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। और कैसे टाइप के मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं? होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, so what is solution? It is a homogeneous mixture of two or non-reacting species. Okay, कैसे स्पीशीज होंगी? दो या दो से अधिक जो भी वहां पर हैं नॉन रिएक्टिंग होंगी, यानी ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड आपका बना रही होंगी। वहां पर आपस में मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग होंगे। हुज कंपोजिशन कैन वेरी, जिनका कंपोजिशन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ओके, तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण आदि। ओके, सॉल्यूशन के दो आपके मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक एक्वस सॉल्वेंट आता है आपका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ओके, नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट? The component which is present in largest quantity. सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट कहा जाएगा, यानी कि विलायक जिसे आप कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सपोज आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, तो चीनी और पानी का घोल क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। उस समांगी मिश्रण में आप कह रहे हो कि मैंने चीनी कम मात्रा में ली है और पानी अधिक मात्रा में ली है, यानी पानी ज्यादा लिया है, तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। ओके, अब चीनी और पानी के घोल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव होगी। घोल जो बनता है वो कैसा बनता है? लिक्विड स्टेट में बनता है ना। किसी भी बर्तन में डालते हैं उसका शेप ले लेता है, अगर उसको गिराएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, तो द्रव है। तो वो किस वजह से द्रव है? क्योंकि उसमें जो विलायक था, ठीक है, वो द्रव है। विलायक क्या था उसमें? पानी। पानी द्रव अवस्था में है, समझ रहे हैं? तो यानी सॉल्वेंट जो होता है वो डिटरमिन करता है द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की क्या होगी? फिजिकल स्टेट होगी। क्लियर है? इफ अ सॉल्वेंट इज वाटर, देन देन सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अगर आपका क्या होगा? वाटर एज अ सॉल्वेंट है वहां पर, तो सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, solvent is other than water, then solution is known as the non-aqueous solution, और अगर वाटर नहीं है तो क्या कहा जाएगा? नॉन एक्वस। तो विलायक क्या है? जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। विलयन में जो भी अधिक मात्रा में है उसको क्या कहा जा रहा है? विलायक कहा जा रहा है। आपका विलायक ही क्या कर रहा है? विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है, जैसे अब मैंने आपको पहले बताया है। अब विलेय क्या है? विलायक के अलावा जो भी वहां पर उपस्थित है उसको क्या कहा जाएगा? आपका विलेय कहा जाएगा। ओके, या आप क्या कह सकते हो? जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित है, वहां आपने क्या बोला था? विलायक को जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ओके,
तो विलेय क्या हो जाएगा? जो कम मात्रा में उपस्थित है। ओके, अब विलायक आपका एक होता है लेकिन विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। जिससे आपने क्या बोला कि चीनी और पानी का घोल बनाया था, उसमें नमक भी ऐड कर दी है। तो अब कितने? 2 विलेय हो गए। कौन कौन से? चीनी और नमक। ओके, और विलायक तो एक ही है, पानी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों ने देखे थे, वो डिपेंड कर रहा था किस पर? सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर। ओके, सबसे पहला है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका क्या होगा? सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? सॉलिड सॉल्यूशन कहा जा रहा है। लेकिन इस सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 टाइप के बनेंगे। एक बनेगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हैं आपके, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? अलॉय, यानी मिश्र धातुएं। ओके, दूसरा है सपोज सोल्यूट आपका क्या है? लिक्विड है, और सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है। ओके, तो लिक्विड सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो इसका एग्जाम्पल है अमलगम। ओके, सोल्यूट अगर गैस है, क्लियर, और सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉलिड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है इन प्लेटिनम और पैलेडियम। क्लियर है? तो ये ठोस विलयन, इसके आपने कितने 3 टाइप देखे? ठोस ठोस, गैस ठोस और द्रव ठोस। ओके, तीनों के आपने उदाहरण भी देखे। क्या? मिश्र धातुओं की बात की हमने। ठोस ठोस में, गैस ठोस में आपने क्या कहा? हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, और द्रव ठोस में आपने क्या कहा? अमलगम, जैसे पारा तथा सोडियम। दूसरा क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी अब आपकी जो सॉल्वेंट होगी वो लिक्विड स्टेट में होगी। क्लियर है? और सोल्यूट आपका फिर से तीन बार चेंज होगा, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। ओके, तो सोल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे आपने क्या बोला? हमने पानी में नमक मिलाया, ठीक है, तो पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट है, लिक्विड स्टेट में है। वहीं पर नमक मिलाया आपने, तो नमक क्या है? सॉलिड स्टेट में। ओके, दूसरा लिक्विड लिक्विड। ओके, यानी सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट तो आपका है ही लिक्विड। ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल इन वाटर। ओके, इथेनॉल आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको, और वाटर भी। देन गैस लिक्विड। ओके, यानी सोल्यूट आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका क्या है? लिक्विड है। CO2 इन ड्रिंक्स। तो द्रव विलयन के बारे में पढ़ा आपने, और इसके कई सारे आपने एग्जाम्पल्स देखे। देन लास्ट टाइप है आपका गैस सोल्यूशन। ओके, गैस सोल्यूशन यानी अब आपकी जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में मिलेगी आपको। सोल्यूट आपका फिर से 3 टाइप से बदलेगा, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। पहला आपका सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, इसका एग्जाम्पल है आपका आयोडीन वेपर। ओके, सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट आपका गैस है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमिडिटी इन एयर। ओके, लास्ट है आपका गैस गैस, यानी सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट तो आपका गैस ही है पहले से, इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर। क्लियर? तो ये आपके 3 टाइप हो गए सॉल्यूशन के, जो आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़े हैं। गैसीय विलयन के भी 3 प्रकार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था आपने, सांद्रता के आधार पर आप 2 प्रकार के विलयन बनाते हैं। एक तनु विलयन बनते हैं आपके, एक बनते हैं सांद्र विलयन। ओके,
तनु विलयन क्या होते हैं? जिनमें अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा कम होती है। और सांद्र विलयन क्या होते हैं? जिनमें अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना? अभी गुणात्मक रूप से तो आप सांद्रता को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते, तो मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स आपको मिलती हैं। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको सोल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट लेंगे अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात जब भी होगी आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 100 से करोगे। ओके, तो जैसे यहाँ अवयव कोई भी हो सकता है आपका, समझ रहे हैं ना? यानी विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। ओके, तो अगर विलेय का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो ये क्या हो जाएगा? विलयन विलयन का के जो अवयव हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रकार निकालते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हो बच्चे? इसमें आप सिर्फ परसेंटेज निकाल रहे हो। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यदि एक 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम तथा जल की मात्रा 80 ग्राम है तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त या परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कि इसमें अगर चीनी की का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो चीनी का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। चीनी का द्रव्यमान कितना है? 20। विलयन का कितना है? 100। तो 20 बटे 100 गुणा 100, तो कितना हो गया? 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20% आ गया। अगर वाटर का पूछेंगे तो बाकी 80% किसका है? वाटर का है। यदि एक 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम तथा जल की मात्रा 900 ग्राम है तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 10% होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज की का द्रव्यमान प्रतिशत बता रहे हैं कि वो 10% है। ठीक है ना? यानी उन्होंने क्या किया है? 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ओके, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 10 बचा आपका नीचे, ऊपर बचा आपका 100। तो क्या कर दिया? 10 से 100 को डिवाइड किया तो कितने बचेगा? 10। तो 10% आ गया। न्यूमेरिकल एक 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन दी सोल्यूशन। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व है आपका 500 ग्राम वाटर में, यानी 6 ग्राम के यूरिया निकालना क्या है? यूरिया का मास परसेंट निकालना है। तो 6 अपॉन क्या कर दोगे? टोटल सॉल्यूशन कितने का बन रहा है? वाटर प्लस यूरिया। ओके, तो 6 अपॉन 500 प्लस 6 इंटू 100। ऐसे आप इसको सॉल्व कर देंगे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है? वॉल्यूम परसेंटेज कहता है आपका कि अब पहले आप मास की बात कर रहे थे, अब मास की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चे? वॉल्यूम आ जाएगा। इस वाले न्यूमेरिकल को आप लोग कैसे करेंगे?
तो इस तरह से इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैंने बात की थी वॉल्यूम परसेंटेज की। तो जहां हम अभी तक मास की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी जिस भी कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है या वॉल्यूम बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है, आप क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, उसका उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, और डिवाइड किससे करेंगे उसको, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, ठीक है ना। देन मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर सपोज हमें सोल्यूट का निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आयतन प्रतिशत इसे कहा जाता है। तो अवयव का आयतन प्रतिशत, जिस भी अवयव का निकाल रहे हो, अवयव का आयतन बटे विलियन का आयतन, ml में ले रहे हैं जिसे, इनटू 100। ओके, जैसे एसिटिक एसिड का जल में 10% विलियन का अर्थ क्या है कि 100 ml विलियन में 10 ml एसिटिक एसिड है और 90 ml क्या होगा आपका, वाटर होगा, ठीक है ना। अगर बोला गया है कि एसिटिक एसिड का 10% आपका सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में, ठीक है ना, तो सपोज पूरा सॉल्यूशन आपका 100 ml का था, ठीक है ना। तो 100 ml में से आपका 10 ml एसिटिक एसिड रहा होगा, तभी तो 10% हुआ, और 90 ml क्या है, जल। तो जल का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वो कितना आएगा, वो 90 आएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, डिटरमिन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सॉल्यूशन का दिया गया है और इथेनॉल का दिया गया है, तो इथेनॉल बटे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है इनटू 100। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे नाम से समझ आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम जिसे आप कहते हैं। तो सोल्यूट का मास लेते हो आप और वॉल्यूम ले, सोल्यूशन का क्या लेते हो, वॉल्यूम लेते हो, ठीक है ना। यानी कि अंश में तो आप द्रव्यमान ले रहे हैं, लेकिन हर में आप क्या ले रहे हो, आयतन ले रहे हो, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि यहाँ सब जगह अभी तक हमने प्रतिशत की बात की है, तो इसीलिए हमने हर जगह क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो 100 ml विलियन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 100 ml विलियन, यानी ml विलियन का मतलब क्या है कि विलियन का तो आयतन दिया गया है, और उस आयतन में क्या बोला गया है, विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा। यानी विलेय की मात्रा जो है वो क्या बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है उसका, ठीक है। तो कितनी मात्रा है वही उसका क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का आयतन ml में इनटू 100। न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl। ओके, तो 5 ग्राम अपॉन 250 ml इंटू 100। क्लियर। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन कब बताते हैं, जब आपका विलायक में विलेय जो है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, ट्रेस अमाउंट में, ओके। तब आप जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको
पार्ट्स पर मिलियन में बताते हैं. ओके, द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन can be expressed in ppm. It is the number of parts by mass of solute per million part of by mass of the solution. Okay, तो parts per million बराबर क्या हो जाएगा, mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का ग्राम में भार गुणा 10 की घात 6. तो ये अगर पार्ट्स पर मिलियन में पूछेंगे आपको तो फिर आप इसको कर लेंगे. ओके, कुछ नहीं करना है आपको. विलेय का जो ग्राम में आपको भार दिया गया होगा और विलियन का ग्राम में भार दिया गया होगा, तो विलियन का ग्राम में भार से आप विलेय के ग्राम के भार को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और इंटू कर दोगे 10 की पावर 6 से. चलो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है. 1 किलोग्राम जेल में 5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में बताइए. ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में बताने के लिए क्या किया गया है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भार कितना है 5 गुणा 10 की घात -3 बटे 1 किलोग्राम जल का मतलब क्या है 10 की घात 3. ओके, इंटू 10 की पावर 6. क्लियर. तो इसको पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे 10 की पावर 3 है, ऊपर 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर +3 रह जाएगा ऊपर, और क्या रह गया है -3, तो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 5, तो 5 ppm हो जाएगा. तो ऑक्सीजन की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन में कितनी है 5. एक और है 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड की मात्रा ppm में ज्ञात करो. तो ppm में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे. ओके, तो विलेय का ग्राम में भार, विलेय क्या है यहाँ पर फ्लोराइड है, 0.02 हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो आपका विलियन है, विलियन का ग्राम में भार, विलियन क्या है पूरा टूथपेस्ट का भार कितना है 500, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10⁻⁶. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ गया 40 ppm आ गया. ये नोट कर लेंगे आप लोग. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने बेसिक चीज़ें जानी सॉल्यूशन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर आप लोगों ने देखे. ऐसे ही न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी होंगे तो उनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे. आने वाले सेशन में नए टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.